वेलकम डियर स्टूडेंट। आज हम लोग इंजीनियरिंग मैथ्स के टॉपिक सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को स्टडी करने जा रहे हैं। सो आफ्टर कंप्लीटिंग दिस मॉड्यूल यू विल बी एबल टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बाय यूजिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म। अगेन ये भी क्या है, वन ऑफ द एप्लीकेशन है लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का। हम सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं एक साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का। साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन किस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन को कहते हैं कि आपके पास dx बाई dt का भी टर्म हो और साथ ही साथ dy बाई dt का भी टर्म हो, और ये दोनों इक्वेशन को एक साथ हम लोग क्या कहते हैं, साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। और सिंस इसका सॉल्यूशन x का अलग सॉल्यूशन निकालना पड़ता है और y का अलग सॉल्यूशन निकालना पड़ता है। दैट मींस इक्वेशन में क्या है, dx बाई dt और y का भी जो है इक्वेशन इन्वॉल्व हो, या dy बाई dt और x का भी टर्म क्या हो, इन्वॉल्व हो। तो इस टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग अगर डिफरेंशियल इक्वेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे तो क्या करते थे, x और y को एलिमिनेट करते थे। तो ओवरऑल x का क्या हो जाता था, एक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाता है और उसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन एंड पर्टिकुलर इंटीग्रल निकाल लेते थे। सिमिलरली y के रिस्पेक्ट में हम ऐसा कर लेते थे और उसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पर्टिकुलर इंटीग्रल निकाल लेते थे और फाइनली हमारे पास सॉल्यूशन आ जाता था। लेकिन यहाँ पे क्या है, हम लोग डायरेक्टली लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन के हेल्प से हम साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं, फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन यूजिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। तो नाउ we have to find the solution of simultaneous differential equation by Laplace transformation. So already हम लोग ने ये देखा कि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के जो वेज हैं उसमें हम लोग क्या करते थे, स्टेप 1 एंड स्टेप 2। इसको ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। तो उसी से कनेक्ट करते हुए चलेंगे। स्टेप 1 में हम लोग क्या करते थे, लाप्लास ले लेते थे, और स्टेप 2 में हम लोग क्या करते थे, इनवर्स लाप्लास यूज करते थे। तो सिंस ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन था, दैट मींस केवल y डैश y डबल डैश का टर्म होता था, हम सिंपली डायरेक्टली y की सॉल्यूशन निकाल लेते थे। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है आपके पास साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। दैट मींस ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें x dx बाई dt के साथ y भी जो है इक्वेशन में इन्वॉल्व होगी, साथ ही साथ dy बाई dt के साथ x के टर्म भी क्या होंगे, इन्वॉल्व होंगे। इस टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग क्या कहते हैं, साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। और आपको सॉल्यूशन ढूंढना होता है x इन टर्म्स ऑफ ओनली t और y इन टर्म्स ऑफ ओनली t। तो इस टाइप का डिफरेंशियल इक्वेशन को किस हिसाब से लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन से सॉल्व करेंगे, तो स्टेप तो हमारे पास यही रहेंगे, लाप्लास निकालेंगे, इनवर्स लाप्लास निकालेंगे। लेकिन लाप्लास निकालने से पहले हम क्या करना चाहेंगे, हम या तो उस डिफरेंशियल इक्वेशन को केवल x के फॉर्म में लिख लें, या पर्टिकुलर डिफरेंशियल इक्वेशन को y के फॉर्म में लिख लेंगे, दो इक्वेशन दो अननोन की तरह यूटिलाइज करके। या हम क्या कर सकते हैं, लाप्लास ले लें और फिर बाद में हम क्या कर सकते हैं, उसको x के सॉल्यूशन को अलग कर लें और y के सॉल्यूशन को अलग कर लें। तो आइए स्टार्ट करते हैं साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। तो एक एग्जांपल से इस पर्टिकुलर सारे जितने भी स्टेप्स हैं उसको समझते हुए चलते हैं। नाउ वी हैव टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ दिस साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन यूजिंग कंडीशन भी दे रखा है x एट 0 इक्वल्स टू 1, y एट 0 इक्वल्स टू 1। तो ये साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्यों है, क्योंकि x का किसके रिस्पेक्ट में हुआ है डिफरेंशिएशन, t के रिस्पेक्ट में, और इस इक्वेशन में क्या इन्वॉल्व है, y। और साथ ही साथ y का रिस्पेक्ट किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हुआ है, t, और इस इक्वेशन में क्या इन्वॉल्व है, x। और हमें चाहिए x का सॉल्यूशन दैट मींस t के फॉर्म में, और साथ ही साथ y का सॉल्यूशन चाहिए किसके फॉर्म में, t के फॉर्म में। तो इन जनरल ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन अकॉर्डिंग टू सोचे साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना, क्या करते थे, हम x का एक डिफरेंशियल इक्वेशन बना लेते थे। तो इस पर्टिकुलर इक्वेशन को या इस पर्टिकुलर डिफरेंशिएशन को अगेन अगर डिफरेंशिएट कर ले x के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ d2 बाई dt स्क्वायर बनेगा और फिर dx बाई dt बनेगा, और dx बाई dt को इस अकॉर्डिंग यहाँ से रख लें तो ओवरऑल हमारे पास क्या हो जाएगा, एक डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगा केवल y में, और उसका सॉल्यूशन हम लोग निकाल लेते हैं कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पर्टिकुलर इंटीग्रल। और फाइनली हमारे पास जब y की सॉल्यूशन मिल गया तो x का सॉल्यूशन मिल जाता था। यहाँ पे भी हम लोग थोड़ा सिमिलर कॉन्सेप्ट यूटिलाइज करें, या तो पहले ही हम क्या करें, दोनों में लाप्लास ले सकते हैं दोनों में लाप्लास। तो फिर जो भी टर्म्स आएगा लाप्लास का, x के रिस्पेक्ट में लाप्लास x, y के रिस्पेक्ट में लाप्लास y ले लें, और फिर उन दोनों इक्वेशन से हम क्या करेंगे, y लाप्लास y को क्या कर लें, एलिमिनेट कर लें और केवल लाप्लास x में रखेंगे, तो हमारे पास लाप्लास x की वैल्यू आ जाएगी इन टर्म्स ऑफ s, और उसको सॉल्व कर लेंगे। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ले ले 1 और 2 में, दैट मींस इसको इक्वेशन 1 मान ले, इसको इक्वेशन 2 मान ले। तो इक्वेशन 1 में लाप्लास लेंगे तो क्या हो जाएगा, लाप्लास dx बाई dt को हम लोग क्या लिख ले, x डैश लिख लें, और लाप्लास y को लाप्लास y एज इट इज रहने देते हैं। और जीरो का लाप्लास क्या होगा, जीरो। तो लाप्लास जीरो क्या होता है, जीरो। नाउ फर्स्ट इक्वेशन में हमने लाप्लास लिया, सेकंड इक्वेशन में भी लाप्लास ले लें।
सो सेकेंड इक्वेशन में भी हमने क्या किया, एक्स डैश, कीप इन माइंड कि एक्स डैश हमारा अब क्या है dx बाई dt और y डैश क्या है आपके पास dy बाई dt। यही दोनों नोटेशन हम लोग यूटिलाइज करें लाप्लास में। अब हम ये जानते हैं लाप्लास ऑफ डेरिवेटिव जानते हैं, अभी हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस भी किया हुआ है कि लाप्लास ऑफ डेरिवेटिव की फॉर्मुलेशन को यूटिलाइज करना पड़ता है डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ लाप्लास ऑफ डेरिवेटिव को यूटिलाइज कर लें और यहाँ भी लाप्लास ऑफ डेरिवेटिव को यूटिलाइज कर लें। तो सिंस लाप्लास ऑफ डेरिवेटिव क्या होता है, तो सिंस लाप्लास वाई डैश क्या होता है एस लाप्लास वाई माइनस वाई एट जीरो। तो सिमिलरली इन दोनों इक्वेशन में हम लाप्लास एक्स डैश और लाप्लास वाई डैश की वैल्यू जो है लिख लें और गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग जो है हमारे पास कंडीशन भी गिवन है उसको भी यूटिलाइज कर लें। तो लाप्लास वाई डैश अगर ये है तो लाप्लास एक्स डैश की वैल्यू हम लोग क्या लिख सकते हैं एस लाप्लास एक्स माइनस एक्स एट जीरो लिख सकते हैं यूजिंग दिस डेफिनेशन और प्लस लाप्लास वाई इक्वल्स टू जीरो। तो अगर इसको हम 3 और 4 मान लें तो फ्रॉम इक्वेशन 3 हम ऐसा लिख सकते हैं और सिंस एक्स एट जीरो की वैल्यू हमारे पास पता है एक्स एट जीरो क्या है 1 है, तो एक्स एट जीरो की वैल्यू हम यहाँ रख लें। तो लेट से अब ये इक्वेशन आपके पास क्या हो गई 5 हो गई। सिमिलरली हम लाप्लास इक्वेशन 4 को हम लेके चलें तो यहाँ लाप्लास वाई डैश की वैल्यू हम फॉर्मुलेशन से यूटिलाइज कर सकते हैं, क्या लिख सकते हैं एस लाप्लास वाई माइनस वाई एट जीरो एंड माइनस लाप्लास एक्स ऑलरेडी है ये इक्वल्स टू जीरो। अगेन वाई एट जीरो की वैल्यू भी हमारे पास गिवन है, वाई एट जीरो की वैल्यू क्या है जीरो, इसको यूटिलाइज कर ले हम लोग। सो नाउ दिस इज योर इक्वेशन 6। अब यहां से देखें हम एलिमिनेशन प्रोसेस से इक्वेशन 5 और इक्वेशन 6 से क्या लाप्लास एक्स की वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं इक्वेशन 5 और इक्वेशन 6 से। तो या तो क्या करें आप यहाँ पे लाप्लास एक्स की वैल्यू पुट कर दें एस लाप्लास वाई, ये भी कर सकते हैं। तो यहाँ से हमारे पास आया क्या लाप्लास एक्स की वैल्यू एस लाप्लास वाई, यही है लाप्लास एक्स की वैल्यू एस लाप्लास वाई। तो इक्वेशन 5 क्या हो जाएगा लाप्लास एक्स की वैल्यू हम क्या लिखने जा रहे हैं एस लाप्लास वाई, तो क्या हो जाएगा एस स्क्वायर लाप्लास वाई माइनस 1 ऑलरेडी है और यहाँ भी लाप्लास क्या हो गया वाई और इक्वल्स टू क्या है जीरो। लाप्लास वाई दोनों में कॉमन ले लें तो दिस इज एस स्क्वायर प्लस 1 और 1 को ऑलरेडी हम लोग क्या कर दे इस साइड जो ट्रांसफर कर दे तो क्या हो जाएगा 1। तो लाप्लास वाई की वैल्यू क्या हो गई 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1। एक पार्ट क्लियर हो गया, लाप्लास वाई हम लोग निकाल लिया 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1। सो लाप्लास एक्स के लिए हम क्या करेंगे एस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो लाप्लास एक्स की वैल्यू निकल आएगी। लेकिन हमें सॉल्यूशन किसका चाहिए वाई का सॉल्यूशन चाहिए और एक्स का सॉल्यूशन चाहिए। क्या इस पर्टिकुलर इक्वेशन से हम अगर स्टेप 2 पे बात करें, स्टेप 2 में हम करते क्या थे हम इनवर्स लेते हैं, क्या लेते हैं इनवर्स लाप्लास। सो इनवर्स लाप्लास लेते हैं तो हमारे पास y का सॉल्यूशन आ जाएगा और साथ ही साथ t का सॉल्यूशन आ जाएगा। तो अगर लाप्लास y ये हमारे पास वैल्यू है तो लाप्लास x निकालने के लिए s से मल्टीप्लाई कर दे लाप्लास y को, तो लाप्लास x की वैल्यू क्या हो जाएगी s अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1। ये तो मल्टीप्लाई किया s का मल्टीप्लीकेशन कर दिया तो ये क्या हो गया s अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1। नाउ इनवर्स लाप्लास ले रहे हैं तो लाप्लास y मींस y के सॉल्यूशन आ जाएगा t के फॉर्म में और लाप्लास x में इनवर्स लेंगे तो क्या हो जाएगा x इन टर्म्स ऑफ क्या हो जाएगा t आ जाएगा। तो देयरफॉर y के लिए हम लोग किसका इनवर्स निकालेंगे 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1, ये सॉल्यूशन किसका देगा y का और x के लिए हम किसका इनवर्स निकालें s अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1। ना ये दोनों एलिमेंट्री फंक्शन है, इसका और इसका लाप्लास इनवर्स इजीली हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं क्योंकि एलिमेंट्री फंक्शन एक साइन है एक कॉस है। तो अगर इन जनरल अगर जो है 1 अपॉन एलिमेंट्री फंक्शन नहीं होता प्रोडक्ट का फंक्शन होता या क्या कर सकते एफ एस अपॉन एस टाइप का फंक्शन होता है उसके अकॉर्डिंग हम लाप्लास इनवर्स सॉल्व करते हैं। यहाँ तो सिंपल फंक्शन है तो इसका एलिमेंट्री फंक्शन है और ये भी एक एलिमेंट्री फंक्शन है जिसका सॉल्यूशन हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं। तो 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 लाप्लास इनवर्स क्या हो गया ये साइन टी हो गया और s अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 ये क्या हो गया कॉस टी हो गया। तो हमारा सॉल्यूशन क्या हो गया
x इन टर्म्स ऑफ फंक्शन ऑफ t इक्वल्स टू cos t और y भी फंक्शन ऑफ t का रहा, वो क्या हुआ sin t। यही हमारा क्या हो गया, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो गया साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए हम या तो पहले लाप्लास लेते हैं और फिर क्या करते हैं, लाप्लास का डेरिवेटिव का प्रॉपर्टी यूटिलाइज करके हमारे पास लाप्लास x का फंक्शन के फॉर्म में आ जाता है, सिमिलरली लाप्लास y का फंक्शन आ जाता है, और दोनों एलिमिनेटिंग प्रोसेस के अकॉर्डिंग हम लाप्लास s, लाप्लास y या लाप्लास x को s के टर्म में लिख लेते हैं। तो एक चीज की वैल्यू हमें पता है तो दूसरे की वैल्यू क्या कर सकते हैं, फिर से किसी इक्वेशन में पुट करेंगे तो ओवरऑल लाप्लास x निकाल लिया, यहाँ सिंपली लाप्लास y निकाल लिया था, और उस गिवन कंडीशन से या इक्वेशन 6 से हमारे पास लाप्लास x क्या हो गया था, s टाइम्स लाप्लास y। तो यहाँ पे लाप्लास y आ गया, लाप्लास x आ गया किसके टर्म में, s के टर्म में। तो अगर आप ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन देखेंगे, वहां क्या था, एक सॉल्यूशन था, क्या तो डिफरेंशियल इक्वेशन y में था तो केवल लाप्लास y की वैल्यू निकालते थे s के फॉर्म में और सिंपली हम इन्वर्स कर लेते थे। लॉजिक यहाँ भी वही है, स्टेप 1 में भी वही है, लाप्लास लेते हैं, स्टेप 2 में भी क्या है, इन्वर्स लाप्लास है। लेकिन आपके पास ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ना होकर क्या है, साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो जब भी साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होता है, हम ऐसा एलिमिनेटिंग प्रोसेस करना चाहते हैं कि सॉल्यूशन केवल x में रहे, मींस जो आपका इक्वेशन है वो केवल x में रहे, या इक्वेशन किस में हो, y में हो, तो उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, लाप्लास इन्वर्स का डेरिवेटिव का फॉर्मूलेशन यूटिलाइज करके x का और y का क्या कर सकते हैं, सॉल्यूशन ले सकते हैं या s के फॉर्म में ला सकते हैं, और फिर इन्वर्स लेंगे तो हम उसका क्या है, इन्वर्स लेने के बाद जो फंक्शन है वो किसके रिस्पेक्ट में हो जाएगा, t के रिस्पेक्ट में हो जाएगा, वही क्या हो जाएगा, आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो जाएगा। यहाँ तो सिंपली क्या आ गया था, एक एलिमेंट्री फंक्शन आ गया था जिसका लाप्लास इन्वर्स इजी है। तो इस प्रोसेस में हो सकता है जो इन्वर्स आपका आए वो क्या हो, प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन हो, या आपको पार्शियल फ्रैक्शन यूटिलाइज करना पड़े, या कॉन्वोल्यूशन थ्योरम यूटिलाइज करना पड़ सकता है। तो आई होप इन्वर्स अगर क्लियर है और लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का डेरिवेटिव आपको जो है रिमेंबर है, तो आप साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। सो स्टूडेंट, हम लोगों ने क्या अचीव कर लिया, सॉल्यूशन किस तरह से फाइंड आउट की जाती है साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का, बाय यूजिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। अगेन अभी भी स्टेप 2 ही रहते हैं, स्टेप 1 में क्या करते हैं, लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेते हैं, और स्टेप 2 में इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेते हैं। लेकिन यहाँ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो सबसे पहले साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को हमारे पास प्रोसेस क्या है, दो टाइप के प्रोसेस हैं। या तो आप सबसे पहले ही आप क्या कर ले, x का एलिमिनेट कर ले और y का एलिमिनेशन कर ले एलिमिनेशन प्रोसेस से। मींस आपके पास जो इक्वेशन आई वो क्या है, dx बाई dt माइनस y इक्वल्स टू समथिंग, dy बाई dt प्लस x इक्वल्स टू समथिंग। तो आप एलिमिनेटिंग प्रोसेस से हम क्या कर ले, x के इक्वेशन और y के इक्वेशन अलग अलग कर ले, और फिर हम लाप्लास ले लेंगे और वैल्यू आ जाएगी आपके पास जो है ट्रांसफॉर्मेशन का। फिर इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन कर लेंगे तो हमारे पास ओवरऑल x का सोल्यूशन आ जाएगा और y का सोल्यूशन आ जाएगा t में। या आप क्या कर ले, आपके पास जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन है उसमें पहले ही लाप्लास ले लें। तो पहले ही लाप्लास लेने से अगर इनिशियल कंडीशन केवल x एट 0 y एट 0 है तो उसका यूटिलाइजेशन करके हमारे पास ओवरऑल लाप्लास x और लाप्लास y का एक इक्वेशन आ जाएगा। सिमिलरली दूसरे इक्वेशन से भी लाप्लास x और लाप्लास y का इक्वेशन आ जाएगा। अब लाप्लास x और लाप्लास y का एक इक्वेशन है, लाप्लास x और लाप्लास y का दूसरा इक्वेशन है। तो अगेन एलिमिनेटिंग प्रोसेस से हम क्या कर सकते हैं, लाप्लास x की वैल्यू निकाल सकते हैं s के फॉर्म में, और लाप्लास y सिमिलरली के फॉर्म में आ जाएगा, s के फॉर्म में आ जाएगा, और फिर इनवर्स लाप्लास लेंगे तो ओवरऑल आपके पास क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन आ जाएगा। यहाँ पे भी अगेन इनवर्स लाप्लास और लाप्लास ऑफ डेरिवेटिव का फॉर्मुलेशन आपको क्लियर होना चाहिए। और इनवर्स लाप्लास में हो सकता है आपको पार्शियल फ्रैक्शन लगाना पड़े, हो सकता है कॉन्वोल्यूशन लगाना पड़े, हो सकता है फंक्शन ऑफ डिवाइडेड बाय s या मल्टीप्लिकेशन ऑफ s का रूल अप्लाई करना पड़े। तो आई होप आपको साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन से किस तरह से की जाती है वो क्लियर हो गया होगा।